Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है। तो आज एक बार फिर से मैं हाई स्कूल वालों के लिए आज द्विघात समीकरण लेकर के आया हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले आप द्विघात समीकरण को समझेंगे कि होता क्या है। द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण समझ लीजिएगा कि आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं द्विघात समीकरण। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, द्वि मतलब दो, घात यानी कि पावर, समीकरण यानी कि आपका समीकरण होता है। इसमें से ध्यान ये देना कि ऐसा समीकरण जिसमें कि चर राशि की घात 2 होना चाहिए। जिस समीकरण में चर राशि घात 2 होगी, ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जो कि होगा किस तरीके से, ax² प्लस bx प्लस c, कुछ ऐसा होगा समीकरण। इक्वल टू में हम लेके चलेंगे 0। जैसे ये समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें से जो x की पावर, x की जो घात है वो +2 दी हुई है। तो अब घात अगर 2 है तो निश्चित है कि वो द्विघात समीकरण है। तो इन सभी को जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो एनसीईआरटी पैटर्न का मैं लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 4.1 होता है इस द्विघात समीकरण में। तो 4.1 एक्सरसाइज का आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने बोर्ड में पहले से राइट कर लिया है, दिया हुआ है कि जांच कीजिए। आपको जांच करना है, बताना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अगर जिसमें 2 घातें आ जाती हैं वो द्विघात समीकरण होगा, जिसमें नहीं आती है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कौन है और कौन नहीं है। फर्स्ट नंबर है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू है 2x - 3। और भी इसके कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। 6 पार्ट तक हमने राइट किए हैं, बल्कि 8 पार्ट और हैं, तो और दिए हुए हैं, तो उनको मैंने राइट नहीं किया है क्योंकि बुक तो आप लोगों के पास अवेलेबल ही है, देख लीजिएगा। और जो भी एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, आप लोगों का नहीं समझ पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो उसको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट वाला जो है वो दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये है x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो होल स्क्वायर है, तो यहाँ एक फार्मूला आपको याद आ गया होगा, a + b का होल स्क्वायर। वो जो फार्मूला है यानी कि जो सूत्र है आपका, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये फार्मूला है। और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये फर्स्ट वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका x + 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। अगर हम कंपेयरिंग भी कर लें तो देखिएगा, इस a के सामने x है और इस b के सामने 1 है। तो इसी फार्मूले में a की जगह x रखना है और b की जगह आपको 1 रखना है। और सॉल्व भी करेंगे तो देखना आता क्या है। x की जगह कर लेंगे x, b की जगह कर लेंगे 1 होल स्क्वायर इक्वल, फिर यहाँ पर a² है तो a की वैल्यू x है, तो यहाँ पर x का राइट करेंगे। और ये स्क्वायर दिया हुआ है ये वाला, तो यहाँ भी हम स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस भी राइट करेंगे। b दिया हुआ है तो b की वैल्यू यहाँ देखिए, b के सामने क्या दिया हुआ है 1, यानी कि b की वैल्यू है यहाँ पर 1। और ये स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस लिखा है तो यहाँ भी हम प्लस लगाएंगे। 2 दिया हुआ है, हम 2 राइट करेंगे। और इस 2 के बाद a और जो b दिए हुए हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हम साइन को ही इंडिकेट करेंगे। a और a की वैल्यू है x × b और b की वैल्यू आई है 1। तो अब इसको सॉल्व करने से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, x² प्लस, और ये जो 1 का स्क्वायर है इसका मतलब ये होता है कि 1 का हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को आप कितने भी आप बार मल्टीप्लाई कर ले 1 ही आता है। या हम ये कह सकते हैं कि 1 की पावर कुछ भी हो, यानी कि उसका आंसर 1 ही आएगा। प्लस अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इस संख्या का संख्या से मल्टीप्लाई करा दो, गुणा कर दो, 2 एकम 2 होगा। और 2 का जब x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x।
कहने का मतलब कि x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है वो ये निकला है। तो इसकी जगह पे हम ये राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x। अब इक्वल टू में दिया हुआ था 2 और इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर, ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 दिया हुआ है, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है तो इसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस 2 का जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो 2 का x से मल्टीप्लाई होता है 2x, और इसी 2 का अब इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 2 का जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस, और 2 3 जा 6 यानी कि 2 तिया 6। ये कंडीशन बन गया है। अब इस कंडीशन से हमें बनाना द्विघात समीकरण है, तो क्या करते हैं, इसको हम पक्षांतर करके ले आते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब देखिए इस बराबर के बाद में इस 2x के पहले यहाँ पर कोई साइन नहीं है। यदि कोई साइन नहीं होता है तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव ही होता है, यानी प्लस का ही होता है। इस 2x को हम पहले लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2x, और इक्वल के बाद ये जो माइनस के 6 है, जब इस -6 को हम पक्षांतर करके इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। अब इक्वल में क्या बचा, क्योंकि इक्वल के बाद 2x था तो वो भी पहले आ चुका है, माइनस जो 6 था वो भी पहले आ चुका है, तो अब क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, क्योंकि जो बराबर में था वो तो हम पहले ले आए। अब ये आएगा एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए प्लस के है 2x और ये है माइनस के 2x, तो इस 2x में से 2x जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये प्लस का 1 बचा, ये प्लस के 6 बचे, तो ये +1 और ये +6 जब दोनों प्लस प्लस के हैं तो दोनों जोड़ दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस की 7, और इक्वल में कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो ये समीकरण बन करके आया है। अब इस समीकरण में आप ये देखिएगा कि इस चर राशि की जो घात है वो 2 है या नहीं है। तो देखिएगा x की पावर प्लस के 2 आ गया। जब x की घात प्लस की 2 है, इसका मतलब ये दिया हुआ जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। अतः ये समीकरण द्विघात समीकरण है। ये तो आपने निकाल दिया। अब जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक उसी तरीके से और भी पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना होगा। तो हम सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको भी सॉल्व करना है, देखिए जरा कैसे होगा। यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। फर्स्ट वाले में क्या था कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो हमने इस फार्मूले का यूज किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, अब जब होल स्क्वायर नहीं दिया तो नहीं करना, तो इसको कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू, अब ये जो माइनस के 2 दिया हुआ है तो इस -2 का अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी इस -2 का 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, और इसी -2 का इस -x से भी मल्टीप्लाई होगा। जिस तरीके से आपने यहाँ किया था कि 2 का x से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा था 2x, नहीं, ये 2 का जब x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आया था, और इसी 2 का जब -3 से मल्टीप्लाई किया था तो -6 आया था। ठीक उसी तरीके से इस -2 का दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इस -2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के हो जाएंगे 3 दूनी 6, क्योंकि ये तो माइनस का है, इस 3 के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा तो वो प्लस का है, और इस माइनस का जब प्लस से गुणा करते हैं तो चिन्ह आता है माइनस का, 2 या 6 हो गया। इसके बाद ये -2 का माइनस के x से गुणा करेंगे, पहले तो माइनस का माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस और माइनस गुणा होता है प्लस, 2 का जब x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। इसको भी हमें पक्षांतर करना है, जिस तरीके से हमने यहाँ से इनको पक्षांतर किया था। तो यहाँ पक्षांतर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। और पक्षांतर करने पर होता है क्या कि जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। इस -6 को जब हम पहले लेके आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 6, और ये जो प्लस के 2x है जब इसको हम पहले लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2x। तो बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि बराबर के बाद वाली जो संख्या थी वो तो हम पहले ले आए, तो बराबर के बाद में बचेगा 0। ये आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस के 2x है और यहाँ पर भी माइनस के 2x है, और जब दोनों ही संख्या माइनस माइनस की होती है तो वो आपस में फिर उनको हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन आई थी,
एक तो प्लस के 2x थे और एक माइनस का 2x था, यानी कि संख्या एक जैसी थी लेकिन चिन्ह अलग अलग थे, तो उनको हमने कैंसिल कर दिया था, यानी घटाने पर 0 आया। लेकिन यहाँ संख्याएं एक जैसी हैं, चिन्ह भी एक जैसे हैं, तो माइनस माइनस जोड़ दिया जाता है तो चिन्ह माइनस एक आता है, 2 और 2 हो जाते हैं 4x। अब बचा केवल आपके पास प्लस के 6, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 6 बराबर कितना दिया हुआ है 0। तो ये जो समीकरण बन के आया, तो देखिएगा ये समीकरण भी आपका द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इस समीकरण में भी घात कितनी आ गई 2 आ गई, और जिस समीकरण में घात 2 आ जाती है तो वो समीकरण हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। अच्छा, इसके बाद ये जो तीसरा नंबर दिया हुआ है वो कैसे सॉल्व होगा। तीसरा नंबर दिया हुआ है x माइनस के 2 इंटू एक्स प्लस के 1 इक्वल में है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनका आपस में करना होगा मल्टीप्लाई, और इनका जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो जरा कैसे होगा। आप लोगों ने 7th क्लास में और 8th क्लास में बहुत सारे मल्टीप्लाई किए होंगे इस तरीके से। 9th में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए बताया जाता है। शायद हो सकता है आप लोग कर लेते हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा कोशिश करेंगे समझाने की। तो देखिएगा पहले ये जो x है तो इस x का मल्टीप्लाई दोनों नंबर से होगा, तो इस x का जब इस x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि गुणा करने से जो घातें होती है वो जोड़ दी जाती हैं। जैसे यहाँ पर x की घात कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ भी x की घात कुछ भी नहीं तो 1 है, तो क्या करते हैं गुणा में घातें जोड़ देते हैं। तो x और x से गुणा करेंगे तो x, और ये जो घात 1 है और ये 1 है, तो घातें आपस में जोड़ दी जाती है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब इसी x का प्लस 1 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस x एकम x। जिस तरीके से हमने यहाँ x का इन दोनों से गुणा किया है, ठीक उसी तरीके से माइनस 2 का भी हम इन दोनों से गुणा कर देंगे। तो माइनस 2 का जब हम x से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 2x। फिर इसी माइनस 2 का हम प्लस 1 से गुणा करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, पहले तो चिन्ह का गुणा होता है, तो इस माइनस का जब इस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और 2 एकम 2 फिर बराबर। जिस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है, ठीक उसी तरीके से ये हमें राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी x का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद इस -1 का भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस x का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, और इसी x का जब प्लस 3 से करेंगे तो प्लस की 3x, और इस -1 का जब x से करेंगे तो माइनस के x, और -1 का प्लस 3 से करेंगे तो माइनस के 3। ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि 1 का गुणा करने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस के प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस के जब इस प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा। अगला जो स्टेप आएगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का x है और ये माइनस की 2x है, यानी कि सिंगल x में हमें डबल x माइनस करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 में से 2 माइनस नहीं होता है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और 2x में से 1x घटाएंगे तो सिंगल x बचेगा। तो माइनस के 2 है, बराबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है कि प्लस के 3x है और ये माइनस का x दिया हुआ है। इस 3x में से जब ये वाला x हम माइनस कर देंगे तो केवल बचेगा प्लस की 2x, और ये दिया है माइनस का 3। अब इनको हम कर लाते हैं पक्षांतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए पक्षांतर करने पे मैं बता चुका हूँ कि जो चिन्ह होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। तो ये जो प्लस के एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, प्लस का है। इसको जब हम पहले पक्षांतर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो प्लस 2x पहले आएगा तो माइनस के 2x, और ये माइनस के 3 पहले आएगा तो प्लस के 3, बराबर में फिर क्या बचेगा 0 बचेगा, क्योंकि बराबर वाली जो संख्या थी वो पहले आ चुकी है। अब देखिएगा ये एक्स स्क्वायर है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो ये तो प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर है, इसके पहले माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस का x है और ये माइनस के 2x है, दोनों माइनस माइनस के हैं तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, माइनस के 2x और माइनस का x हो जाएगा माइनस के 3x। इसके बाद ये है माइनस का 2 और ये है प्लस की 3, तो इस 3 में से जब 2 को हम माइनस करेंगे तो आएगा केवल प्लस का 1, और इक्वल टू कितना बचा है 0। अब ये जो समीकरण बन करके आया माइनस के 3x प्लस के 1, तो इस समीकरण में क्या x की घात 2 है, यानी नहीं है। और जिस समीकरण में x की घात अगर 2 नहीं आती है उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहते। तो यहां हम कहेंगे कि अतः यह समीकरण
द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरीके से 4th, 5th एंड 6th वाले दिए हुए हैं, तो आप इनको जरूर सॉल्व करिएगा। यदि नहीं आते हैं तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, हम इनको भी वीडियो शूट करके सेंड करेंगे आप लोगों को। और मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक अपडेट हो सके। थैंक यू।